ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोम। आज गीता के 2 अध्याय का 59वां श्लोक है, 59वां श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है अपने शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को क्या कह रहे हैं वो बहुत ध्यान पूर्वक सुनने की बात है। और क्योंकि हम लोग आध्यात्म से काफी भटक गए हैं। वो कह रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज्य रस अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषय यानी विषय तो निवर्तन्ते निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली निराहारस्य इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले देहिना यानी पुरुष की रसवर्ज्य यानी आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। रसः यानी आसक्ति, अपि यानी भी, अस्य यानी इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की, परे यानी परमात्मा का, दृष्टवा यानी साक्षात्कार करके, निवर्तन्ते निवृत्त हो जाता है। इसका अर्थ है इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। किंतु स्थित प्रज्ञ जो होते हैं उनकी तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, है ना, राजाधिराज हैं। वो बड़े प्यार से उपदेश दे रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, केवल हठपूर्वक इंद्रियों का दमन करके और इंद्रियों द्वारा विषयों को न भोगा जाए, ये मात्र विकल्प नहीं है। ये इसका कोई विकल्प नहीं है कि आप इंद्रियों द्वारा भोगों को नहीं भोग रहे हैं। ये इसका विकल्प नहीं है कि आप इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, इंद्रियों द्वारा विषयों को नहीं भोग रहे हैं, है ना। ये क्योंकि कोई भी हठपूर्वक कुछ इंद्रियों को विषयों का आहार भले न लेने दे, किंतु कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिस पर आपका वश ही नहीं है। क्योंकि अज्ञानी की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने आप अपना आहार ले लेती हैं, उनका कर्म स्वाभाविक है, वो करती हैं। जैसे आंखें हैं, तो क्या आप आंखों से देखोगे नहीं? अगर आंखें बंद करके सड़क पे चलोगे क्या? आंखें अगर खुली रहेंगी तो सारा दृश्य आपको देखना पड़ेगा। कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सुंदर, कोई विवश, कोई पुण्य, कोई पाप, है ना, कोई तरुणी, कोई कुरूप, कोई सुअर, कोई कोई सादा आदमी, कोई ऐसा आदमी जो कि आप जिसको देखना पसंद नहीं करते, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप दृश्य देखेंगे, दुकानों के साइन बोर्ड पढ़ते चले जाएंगे, तो आप जो देखेंगे वो आपके दिमाग के अंदर जाएगा आंख के माध्यम से।
आँख के आहार से वो दिमाग के अंदर जाएगा। वो दिमाग के अंदर जाकर क्या होगा कि उसके हिसाब से विचार उठेंगे, उसके हिसाब से विचार उठेंगे और आपकी चेतना उन विचारों के अनुसार बहने लग जाएगी। आपकी जो चेतना है उन्हीं विचारों के अनुसार बहने लग जाएगी। आप रोकना भी चाहेंगे तो भी वो नहीं रुकेगी, है ना। चाहे कितना भी हठ योगी हो तो भी वो भने जो है कान के अंदर, मान लीजिए कि उसने रुई लगा ली, ढक्कन लगा लिया, कुछ भी हो गया, कहीं जा रहा है, सड़क पर एक्सीडेंट का शोरगुल, दिवाली के फटाकों का शोरगुल, टीवी की आवाज, लाउड स्पीकर पर कामुक गीत चल रहे हैं, है ना, या अच्छे बुरे जो भी गीत चल रहे हैं, वो कान में रुई भी ठूंस लेगा ना तो भी थोड़ी थोड़ी आवाज उसको जरूर आएगी और वो ही थोड़ी थोड़ी आवाज भी उसके अंदर विकार पैदा करेगी। यदि ऐसा होता कि इंद्रियों के आहार न लेने से परमात्मा मिल सकता होता तो सारे अंधों को परमात्मा मिल जाता, सारे गूंगों को परमात्मा मिल जाता, सारे बहरों को परमात्मा मिल जाता। और गांधारी जिसने आंख पे जीवन भर पट्टी बांध रखी थी उसको तो क्या, वो तो परम ज्ञानी ही हो जाती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको अगर कान में आप रुई भी लगा लेंगे, मैं समझा रहा हूं आपको एक एक इंद्रिय के बारे में, तो आपका दिमाग जो थोड़ी बहुत ध्वनि भी ग्रहण करेगा उस पर आपका विचार बनेगा और आपकी चेतना उस तरफ बह जाएगी। आप नाक से क्या श्वास लेना बंद कर सकते हैं क्या? ये इंद्रिय का आहार अगर आप नहीं लेंगे तो नाक से सांस लेना बंद कर देंगे? आप कहीं जा रहे हैं और आपको सड़क पर कोई मरे हुए सड़े हुए कुत्ते की या जानवर की गंध आई तो आपको वो गंध जो है, आपको कभी कभी तो क्या हुआ, कोई ऐसी दुर्गंध आती है कि आदमी को उल्टी हो जाती है, कभी कभी इस बड़ी सुगंध आ जाती है, आहा, आदमी बड़ा मस्त हो जाता है। तो इंद्रिय के आहार से आपके दिमाग में अच्छे और बुरे का विचार आया और आप उसमें प्रभावित हुए कि नहीं हुए, है ना। तो ये इंद्रियों के जो आपके आहार हैं, नाक के, कान के, आंख के, ऐसे ही और भी जो आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को आप जो हैं, जैसे कि आपकी जिह्व इंद्रियां है, जबान है आपकी, आप जबान से भले मौन रख लो लेकिन आपके दिमाग के विचारों का मौन कैसे रखोगे? जैसे आप जबान में मौन रख लें लेकिन आप विचार का मौन कैसे रखेंगे भाई, है ना। विचार का मौन तो आप नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा जैसे आप भोजन इत्यादि में ये नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, वो नहीं खाऊं, कोई कुछ तो खाओगे। मुझे कहानी याद आ गई कि एक गांव में एक मौनी बाबा रहा करते थे, आ गए थे कहीं से। मौनी बाबा, आजकल क्या है कि जो लोग इस प्रकार के काम करते हैं, कोई मौनी हो जाए, कोई नागा हो जाए, कोई खड़ेसरी हो जाए, कोई अड़ेसरी हो जाए, कोई जलाहारी हो जाए, कोई दूधाहारी हो जाए, कोई फलाहारी हो जाए, लोग बड़ी उसका बहुत इज्जत कर दे, हा ये तो भाई तपस्या कर रहा है। लो भाई, जलाहारी हो, मछली तो जलीहार करती है तो क्या वो भगवान हो गई? हैं? दूधाहारी बछड़ा दूध पीता है, कोई भगवान हो गया? परमात्मा का बोध हो गया इसको? बंदर फली खाता है तो क्या फलाहारी, वो मतलब भगवान का बोध हो गया उसको? ठड़े सरी, घोड़ा तो खड़ा ही रहता है, बैठता ही नहीं है, तो क्या घोड़े को ज्ञान हो गया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मेरी कहानी है वो ये बताती है कि एक मौनी बाबा उस गांव में आ गए तो सब लोग उनका स्वागत सत्कार कर रहे, कोई अपने घर ले जा रहा, उनको बढ़िया खीर खिला रहा, कोई हलवा खिला रहा, कोई बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिला रहा। उनकी तो बड़ी चांदी, खा पी रहे, मस्त हैं वो मंदिर में बैठी हुई। तो एक आदमी था, वो कुम्हार था, उसने कहा यार परीक्षा करेंगे इनका, ये बाबा सच्चे हैं कि झूठे हैं। तो उनको ले गया, वो बोला बाबा जी बोले क्या? कल मेरे यहाँ आपका भोजन है। तो उन्होंने कहा भाई मेरा कल तो जमींदार का भोजन था।
बोले नहीं बाबा, मैं जिंदगी में कई वर्षों में किसी संत को भोजन नहीं कराया, मैं तो बहुत तैयारी करके बैठा हूँ, और आपको दक्षिणा भी मैं जीवन भर की कमाई मैंने ऐसे जोड़ कर रखी, एक डिब्बे में डाल कर रखी, वो दक्षिणा मैं आपको दूंगा। बाबा तो आगे कहा ठीक है यार, ये जब जिंदगी में पहली बार किसी को खिलाया तो अच्छा ही खिलाएगा, और दक्षिणा भी अच्छी मिलने वाली है, ले गए। अब बाबा को निमंत्रण मिल गया, और बाबा आराम से जो है नहा धो के पूजा मतलब संध्या पूजन करके, और बाबा टहल रहे कि अब ये कुम्हार आएगा। 10 बजे नहीं आया, 11 बजे नहीं आया, 12 बजे नहीं आया, 1 बजे नहीं आया। बाबा बहुत भूखे, एक ही टाइम भोजन का उनका नियम था कि एक ही टाइम भोजन करते थे। बाबा बहुत भूख लग रही है, कुम्हार आया करीब 2:45 बजे। बाबा के हाथों में कुलबिलाट होने लगी। अब 2:45 बजे आया, कुम्हार आया, प्रणाम किया, अरे महाराज गलती हो गई, देर हो गई। तो बाबा यूं गुस्से में, हल्के से गुस्से में आए, इशारा किया हाथ से, चल चल चले चलो, गए, इशारा किया चले गए। अब वो कुम्हार ने बढ़िया, उन्होंने बाबा को अच्छे से आसन बिठाया, तांबे के लोटे में जल भर दिया, बढ़िया अच्छी पीतल की नई थाली में भोजन परस दिया। भोजन में क्या परसा कुमार ने कि जो बाजरे की मोटी रोटी कड़क, और मिर्ची का ठेसा नहीं, मिर्ची की चटनी, और सब व्यवस्था करके रखी। जैसे ही महाराज ने बाजरे की रोटी तोड़ के और मिर्ची लगा के, भाई महाराज तो बेचारे अब क्या करें, भोजन तो इसी क्या मिलना है, अगर छोड़ दें तो कल तक भोजन नहीं मिलेगा। तो महाराज ने जैसे ही रोटी लगा के जो मुंह में अच्छा से अच्छा बढ़िया, भाई भूखे थे, बड़ा कोर डाला अच्छे से। इतने में उनका छोटा सा लड़का था 7-8 साल का, बहुत दौड़ता हुआ आया, लोटे में लात मार गया, लोटा डुल गया। बाबा का मुंह जल रहा, बाबा पानी इशारा कर रहे, पानी पानी। अब वो बोले कि कुमार बोलता है अपनी पत्नी से, ओ राण पानी ला, पानी ला, बाबा का मुंह जल रहा है। तो अंदर से चिल्लाती है, क्या करूं, वो जो तमेड़ी थी पानी की, जो बर्तन था उसमें कुत्ता मुंह डाल गया, दूसरा पानी लेने जा रही हूं। अब वो साहब दूसरा पानी, अब गांव का हिसाब रहता है, पनघट जरा दूर रहता है, तो दूसरा पानी लेने को उस बाबा के सामने चले गई। बाबा से कहे, बाबा उठ के खड़े होने लगे, कुम्हार पकड़ के उठाए, बैठो बाबा, पानी तो आए, बिना पानी के झूठे मुंह जाते नहीं है। और मुंह जल रहा बाबा का, जम के जल रहा मुंह। बाबा जैसे तैसे, वो पानी मानी तो आया नहीं, वो तो बहुत देर लगा दी उसने, कुम्हारन ने पानी लाई नहीं, और बाबा वहां से भागे, और भाग के और मंदिर में आके उन्होंने मुंह खुला किया, पानी पिया, बैठ गए। अब बहुत गुस्से में बाबा रहे, भूखे भी रहे, एक ही और भोजन किया। शाम हुई, रात, शाम को 7-1 बजे सब लोग जुड़े, गांव के लोग बैठे, जमींदार बैठे, सेठ साहूकार बैठे, ठाकुर लोग बैठे, अच्छे लोग, गांव के अच्छे सभी लोग, जो भी गरीब भी सभी बैठे। बातचीत चली। आज तो बाबा को भाई कहा भोजन था, तो वो कुम्हार था, वो खड़ा हुआ, आज हमारे यहाँ बाबा का भोजन था, क्या भोजन हमने कराया है। दही बड़े भी थे उसमें, गुलाब जामुन भी थे उसमें, बर्फी भी थी उसमें हमने जो है वो बनाया हुआ था, मालपुए बनाए थे, खीर भी बनाई थी हमने उसमें, भजिए भी थे उसमें 3 तरह के, सब्जी 4 तरह की थी। बाबा को बहुत अच्छे से भोजन कराया और बढ़िया दक्षिणा दी बाबा को। बाबा को तो सहन नहीं हुआ कि साले खड़े हो गए, बाबा झूठ बोलता है, हराम जादे, मुंह जल गया, बाबा का मुंह टूट गया। ऐसा तुम्हारी इंद्रियों का जबरदस्ती रोक जाना, इंद्रियों को जबरदस्ती तुम रोकते हो, अंदर से व्याकुल और परेशान रहते हो। गोरखनाथ जी कहते थे कि मौनी करे मंत्र की आस। जो मौनी होता है वो साथ में आदमी रखता है, वो उसके सारे लोगों को बताता रहता है। दूध आहारी दूध तलाश, जो दूध पीता है वो जहाँ भी जाता है वहाँ गाय पर ध्यान देता है कि गांव में किसकी अच्छी गाय है ना। और नागा करे लक्कड़ की आस, नागा लक्कड़ ढूंढता है कि भी नागा कपड़े लगते तो पहनता नहीं है, रात में ठंड से बचने के लिए लकड़ी जला के रहता है, लक्कड़ ढूंढता रहता है।
तो इस प्रकार से यह जो तुम्हारी दिशा है, इस तरह की जो तुम्हारी दिशा है, ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करा सकती। हाँ, समाज में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाए, साधु समाज में तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाए। एक साधु था, हम गए थे वहां, ये जो नीलकंठ है ऋषिकेश के आगे, वहां एक साधु था, तो बातचीत कर रहा था। बोले 1008 का मतलब बताओ गुरुजी। मैंने कहा 1008 का मतलब तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि परमात्मा, जिसने परमात्मा को पा लिया उसको सम्मान में 1008 लिखते हैं। बोले नहीं, जो 1008 बार पांच धूनी तपा हो उसको 1008 बोलते हैं। मैंने कहा मरो रे, तुम्हारी बुद्धि का देखो दिवाला है। 5 धूनी तपने से तुम 1008 हो गए, तो मुर्दा तो बहुत बड़ी धूनी तपता है, फिर तो उसको कर दो तुम। परमात्मा का बोध नहीं, अंदर का ज्ञान नहीं, आत्म स्वरूप को जानते नहीं, आत्मा का साक्षात्कार किया नहीं, और जबरदस्ती की समाज को प्रभावित करने की साधनाएं करके और लोगों को गलत दिशा में धक्का मार रहे हो, खुद अंधे दूसरों को अंधा कर रहे हो। इस प्रकार से जो है, जब एक इतनी इंद्रियों की बात चली, तो एक इंद्री और है जो तुम्हें जीवन भर परेशान करती है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। वह आपकी जननेंद्री है ना। आप कितना भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, आप कितना भी अपने को रोक के रखो, लेकिन यदि आपको सब प्रकार की दूसरी चीजें, आहार विहार और अन्य चीजें हैं, है ना, आप पूरा ध्यान नहीं रख पाए और आपने ज्ञान में नहीं आप खड़े हुए, तो जब आप अनकॉन्शियस हैं, जब आप नींद में हैं, तो आपका ब्रह्मचर्य नाली में चला जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। इसलिए वो इंद्रिय भी आप उसको भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आपका भोजन, आपका व्यवहार, आपका परिवेश, आपकी आंख, आपका कान, आपकी त्वचा, ये सब मिलकर ब्रह्मचर्य का सत्यानाश करने को लगी हुई है ना। और इसको ब्रह्मचर्य नहीं बोलते, ब्रह्मचर्य बोलते हैं ब्रह्म में जीना, ये ब्रह्मचर्य बोलते हैं। बिना ज्ञान के ब्रह्मचर्य हो नहीं सकता, पक्की बात है। जो क्रोधी होगा वो कामी अवश्य होगा, जो कामी और क्रोधी होगा वो अज्ञानी अवश्य हो गया, जो अज्ञानी होगा वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। चाहे वो संसारी हो, चाहे वो संत साधु हो, भगवा वस्त्रधारी हो, सफेद वस्त्रधारी हो, चाहे वो कोई भी हो, यदि ज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप का बोध नहीं है, तो आप ब्रह्मचर्य को निभा ही नहीं सकते। आपका ब्रह्मचर्य अखंड हो ही नहीं सकता। बहुत क्रांतिकारी बात है ये, है ना। तो इस प्रकार जब भगवान कह रहे हैं कि विषया निविवर्तन्ते निराहार दहिना, ये शब्द एक असंभव सी बात लगती है, किंतु ये असंभव सी बात लगती है किसके लिए? सामान्य साधकों के लिए। यदि आप बहुत अच्छे हठयोगी हो और हिमालय में आप चले गए हैं और आप गुफा में रह रहे हैं और सारा संसार छोड़कर आप एकांत में रमण कर रहे हैं, कुछ हद तक तो आप इसमें आंशिक रूप से सफलता तो पा लेंगे, किंतु पूरी तरह से विषयों का आप निराहार नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? पहली बात तो यह है कि यदि आप सूक्ष्मता से विचार करें तो बर्फ की भी एक गंध होती है और गुफा की भी एक गंध होती है अपनी, और जंगल की भी अपनी एक गंध होती है, और जंगल का भी अपना एक परिवेश होता है, और जंगल के भी अपने सुख दुख होते हैं। आपकी इंद्रियां उनको भी ग्रहण कर लेंगी, है ना। और फिर उस मनीराम का क्या करोगे जिसमें आपकी दुनिया भर के स्मृति चित्र बने हुए हैं? वो याद कर करके उन देवियों को याद करेंगे जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ी होंगी, या गांव में आपने जिनको देखा होगा, या कभी आपके जिनसे थोड़ी मुस्कुरा के बात हुई होगी, है ना। मेरा एक मित्र था सन्यासी, वो कहता था कि हे भगवान सदगुरु, तुमने हमें परमात्मा में वेदांत में तो ठहरा दिया कि वेदांत के बारे में तो हमें बता दिया, देवताओं और इन मिथ्या चीजों से तो थोड़ा मुक्त करा दिया, लेकिन ये देवियों से कौन मुक्त करेगा? तो ये तुम्हारे अंदर घुसी हुई जो
देवियां हैं जो तुम्हारे अंदर घुसे हुए शब्द चित्र हैं, ये इनको कैसे रोकोगे, सपनों को कैसे रोकोगे, है ना। चलो मान लो कि आपने इंद्रियों के विषयों का निरोध भी कर लिया, इंद्रियों के विषयों को आपने रोक भी लिया, आपने गंधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली, आपने अपने कानों के पर्दे भी फाड़ लिए, आपने अपनी सांस को रोककर प्राण की मेंढक की तरह आप जड़ समाधि बना लेके गुफा में भी घुस गए, आपने त्वचा पर कोई लेप भी लगा लिया ताकि उस त्वचा की संवेदना भी आपको अनुभव न हो, है ना। आपने केले की जड़ खा के अपने जननेंद्रिय को भी निष्क्रिय कर लिया, पर एक स्थान पर आप जमकर भी बैठ गए, परंतु ये जो आपका मनीराम है जो एक सेकंड में हजारों मील चला जाता है, इस मनीराम को आप कैसे रोकोगे, इस मनीराम से कैसे निपटोगे जो भागा भागा फिरता है, जो मन, इसे कहते हैं रस भर्जम, यानी आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती, रस नहीं छूटता, रस लेना नहीं छोड़ते। एक दिन हम अपने गुरु महाराज के यहाँ टंकी भर रहे थे पानी की, और हाथ में हमारे पानी की नली थी, तो पानी की जो धार गिर रही थी उसमें हम रस ले रहे थे। गुरु महाराज ने तुरंत कहा, क्यों, ये पानी की धार गिर रही है, इसमें रस ले रहे हो। इतनी सूक्ष्म चीज का भी मन रस ले लेता है। तो तुम्हारा, अगर मान लीजिए तुमने ये सब भी कर लिया, है ना, तो भी तुम इस मनीराम का क्या करोगे। ये जो मनीराम है ना आपका, ये शेख चिल्ली की तरह 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 के मंसूबे बनाता रहता है। शेख चिल्ली की कहानी तो सुनी होगी ना, अगर ज्यादा सुनाएंगे तो प्रवचन लंबा हो जाएगा। शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बनाता रहता है ना। और क्रोध तो तुमको ऐसा आता है भाई साहब कि यदि तुम्हारा बस चले तो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दो। और काम वासना तो तुम्हारी ऐसी है कि यदि तुम्हारा बस चले और समाज की मर्यादा नहीं हो और तुम बहुत शक्तिशाली आदमी हो, तुम तो जो है ना, ये तुम्हारे जो है, जो मुगल राजा थे, ये तुम्हारे से शर्मिंदा हो जाए, पूरी पृथ्वी की स्त्रियों को तुम अपने हरम में रख लो, क्योंकि तुम अज्ञानी जो ठहरे। अज्ञानी का कभी काम क्रोध की कोई सीमा है, कोई सीमा नहीं है ना। सारे स्त्रियों से विवाह कर लो तुम अगर चाहो तो, क्यों कि तुम्हारा जो मनीराम है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। गुरु नानक देव वो जप्पू जी साहब में कहते हैं कि भूखिया भूख ना, है ना, चाहे खाए पुरिया पहाड़। भूखिया की भूख नहीं जा सकती, चाहे वो पहाड़ के बराबर पूरी खा ले। ऐसे तो तुम लोग जन्म लिए हो तो इतना अनाज खा चुके हो, यदि उस अनाज का कैलकुलेशन किया जाए तो लगता है कि तुम्हारा एक बड़ा एवरेस्ट पहाड़ के बराबर ढेर लग जाएगा। इतने जन्मों में इतना भोजन करके आए हो, तरह तरह का भोजन करके आए हो, तो ये जो भूख तुम्हारी बुझ नहीं सकती, इस तुम्हारी इंद्रियों का जो आहार है, निराहार हो नहीं सकते। राजा ययाति नाम का एक राजा था, उसके 10,000 वर्ष जीवन के कम पड़ गए थे। उसने अपने पुत्र से युवा अवस्था मांग ली थी, क्योंकि अभी उसको भोग की इच्छा निवृत्त नहीं हुई थी। उसने अपने पुत्र से, उसको बाद में ग्लानि हुई, और ग्लानि होने के बाद वो वैराग्य को प्राप्त हुआ। राजा भर्तरी कहते हैं, उज्जैन के राजा भर्तरी कहते हैं, नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हुए बाद में वो जाके। उन्होंने वैराग्य शतक लिखा, पहले श्रृंगार शतक लिखा। तो वैराग्य शतक में कहते हैं कि भोगम न भोगता वयमेव भोगता, हमने भोगों को नहीं भोगा है, भोगों ने हमको भोगा है। भोगम न भोगता वयमेव भोगता, भोग हमने नहीं भोगे हैं, भोगों द्वारा हम भोगे गए। तो इस प्रकार से यह जो श्लोक है बहुत गहरा श्लोक है ना। हमने देखा है ना, अपने इतिहास में देखा है ना कि रावण हुए, है ना, हिरण्याक्ष हुए, है ना, और क्या नाम है इसके, रावण हुए, हिरण्याक्ष हुए, और हिरण्याकश्यप हुए, और शुंभ हुए, निशुंभ हुए, मधु हुए, केटव हुए, करोड़ों उदाहरण है। और अभी वर्तमान में मोहम्मद गोरी, अकबर, बाबर, तुगलक
औरंगजेब, इनका जीवन उठा के देख लो। ये जो इनकी साम्राज्य की भूख नहीं मिटी, और इनके हरम में स्त्रियों की इनकी भूख नहीं मिटी, और इन लोगों ने जो जो अत्याचार जनता पे किए हैं, वो अत्याचार जो है ये कोई इनके किसी प्रकार से इनको हम सामान्य व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की श्रृंखला में इनको नहीं रख सकते। अहंकार की आसक्ति के कारण क्या क्या नहीं किया। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अभी 30-40 वर्ष पहले एक आदमी हुआ, उसका नाम था ईदी अमीन। वो 300 लोगों का मांस खा गया। अभी निठारी कांड हुआ था, वहां एक आदमी बच्चों को मार के उनका मांस खाता था। तो आदमी के पतन का कोई सीमा नहीं है। आज भी, अभी महीने 1.5 महीने, महीने भर पहले की बात है कि लोगों के सर काट के और उनके सरों से फुटबॉल खेल रहे थे। मैंने देखा है, इंटरनेट पे वीडियो देखा है। अभी इराक में निरपराध लोगों को, 3-3 हजार लोगों को मशीन गन से शूट कर दिया। ये क्या है? ये तुम्हारी इंद्रियों के क्रोध की, काम की, ये तुम्हारे इंद्रियों के पतन के बहुत ज्वलंत उदाहरण है ये तुम्हारे। क्यों? कि जब तक व्यक्ति ज्ञान के मार्ग पर नहीं जाएगा, तब तक उसका जीवन अत्यंत निम्न स्तर पर उसका जीवन चला जाता है। और धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म बनाकर, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म समझाकर यह मन तुम्हारी चेतना रस अर्थात आसक्ति में तुमको मूर्छित कर देता है। महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं, खाओ पियो छको मत। पीने का मतलब मदिरा की बात नहीं कर रहा, दूध इत्यादि की बात कर रहा हूं, है ना। खाओ पियो लेकिन छको मत, जब जरूरत से ज्यादा मत खाओ। बोलो चालो पर बको मत, व्यर्थ की बातें ना करो। चलो फिरो लेकिन थको मत, है ना। ये जो सामान्य जो पुरुष हैं हमारे देश के, विदेश के, इस पृथ्वी के, इन्होंने संतों की कोई बात नहीं मानी। इन्होंने संतों की अगर ये बात मानते, अगर ये संतों की बात मानते, तो आज इस संसार में इतना दुख, इतना तनाव, इतनी हिंसा, इतना अपराध, इतना व्यभिचार, इतना भ्रष्टाचार, इतनी परेशानियां बिल्कुल ना होती। गीता का यह श्लोक जो है ना, बड़ा व्यवहारिक है। इस श्लोक के पूर्वार्ध को मैंने समझा दिया। अब इसके उत्तरार्ध को संक्षेप में समझो, क्योंकि पूर्वार्ध जो है वो आपको समझाना जरूरी भी था। और उत्तरार्ध में क्या भगवान कहते हैं कि रस वर्जम, आसक्ति की निवृत्ति नहीं होती निराहार होने से, और इंद्रियों का जो रस है वो नहीं जाता है। यह विषय बहुत गहन है और विस्तीर्ण है। हम इस सूत्र पर, इस श्लोक पर हजारों घंटे बोल सकते हैं, और ये लंबा ना हो इसलिए मैं संक्षेप में कह रहा हूं इस बात को कि आप समझ लीजिए कि इंद्रियों के विषय तो बुरे नहीं है, लेकिन उन विषयों में आपकी जो आसक्ति है वो बुरी है। सांस लेना तो बुरा नहीं है, लेकिन आप जो जल्दी जल्दी सांस लेते हो वो बुरा है। स्त्री प्रसंग तो बुरा नहीं है, क्योंकि सारा जगत तो उसी से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो आपकी हवस है वो बुरी है। भोजन करना तो बुरा नहीं है, लेकिन आप भोजन के लिए पशु पक्षी और जानवरों की हत्या करते हो वो बुरा है। स्वाद लेकर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं और अत्यधिक खा रहे हैं, और तोंदें आपकी बढ़ती जा रही हैं, आपका वजन बढ़ रहा है, ये आप राक्षस के समान शरीर कर लिया है, ये बुरा है। और ये जो है आपकी जो चेतना है वो इन इंद्रियों के अंदर आसक्ति से में फंस जाना, ये बुरा है। और आसक्ति से निवृत्त होने का, आसक्ति से छूटने का वो एकमात्र उपाय है। क्या है? मेरे सदगुरु भगवान ब्रह्म मतलब जो है ये ज्ञानानंद जी महाराज कहा करते थे, देखो देखो देखने वाले को देखो। आसक्ति से छूटने का एकमात्र उपाय है कि आप दृष्टा में ठहर जाएं।
आप साक्षी में ठहर जाएं, आप सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना करने लग जाएं। आप एक एक विषय से अलग हट सकते हैं। आप एक एक विषय में विषयों का आना और जाना देखें। आप अपने मस्तिष्क में, मन में चलने वाले विचारों को देखें। आप देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसे आपने मैं और मेरा माना था, वास्तव में वह मैं और मेरा जैसा कुछ भी न था, है ना। आपका अपनापन, आपका जुड़ाव, आपकी मूर्ता का भ्रम यह था। आप जब जो विचार मात्र से रस ले रहा था मन, उसके दृष्टा होंगे तो आप देखेंगे कि आप वो मन ही शांत हो जाएगा। वो लगातार ध्यान में खड़े रहने पर आपकी ऐसी स्थिति आएगी कि आपको मन ढूंढे ढूंढे भी नहीं मिलेगा। आप अमन हो जाते हैं, और अमन अवस्था आने पर क्या होता है कि इंद्रियों से मन का जो जुड़ाव है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यानी वो दलाल चला जाता है मन का, और डायरेक्ट आपकी जो चेतना है, आपका जो अस्तित्व है, वो इंद्रियों को इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करने लग जाता है, मतलब लेने लग जाता है। आप अब स्पष्ट रूप से सदगुरु की कृपा से परम दृष्टा अर्थात परमात्मा का इस दृष्टा साक्षी रूपी जो मार्ग है, इससे परमात्मा का आप साक्षात्कार कर लेते हैं, है ना। और यह केवल सदगुरु के ही मार्गदर्शन में किया जा सकता है। इस श्लोक का जो आखिरी वाला जो हिस्सा है वो इस बात की पुष्टि करता है कि रसों की वर्जना नहीं, बल्कि रसों का दमन नहीं, बल्कि रसों का को जागकर, विषयों को जागकर और उन्हें देखकर यदि भोगा जाए तो विषय भी साधना में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते अहिंसा अहिंसा। अरे भैया, यदि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को माफ नहीं करता और साफ कर देता, मार डालता, तो आज इस देश में ऐसी परिस्थिति बनती क्या? नहीं। अहिंसा अहिंसा जहां करना चाहिए वहां तो करते नहीं हो। अपने भाई को क्षमा करना चाहिए। सगा भाई, जो भाई है, परिवार है, समाज है, देश के लोग हैं, उन भाई भाई में तो तुम एक दूसरे के दुश्मन बने रहे हो और दूसरों के साथ बड़े उदार हो रहे हो, बड़ी क्षमावान हो रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब ज्ञानी जाग जाता है तो उसको पता लग जाता है कि उचित अनुचित क्या है। और जो हठपूर्वक जो तुम जी रहे थे, जो तुम दमन में जी रहे थे, वो होश पूर्वक जीना सदगुरु तुम्हें सिखा देता है। और मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का तुमको दृष्टा बना के इन सब से तुमको जब हटा देता है तो आपका जो दृष्टा भाव है वो और दृढ़ होता ही चला जाता है धीरे धीरे, और आपका स्वभाव बन जाता है। कैसा? आपका जीवन बन जाता है। आपकी श्वास, जैसे श्वास आपका जीवन है, एक एक आप श्वास लेते रहते हो, श्वास के बिना आप नहीं जी सकते। ऐसे ये ध्यान 24 घंटे और 7 दिन और 365 दिन आपको घेर लेता है। तब कहीं बाद में आपका आवरण भंग होता है, और जब आपका आवरण भंग होता है तो आपकी आसक्ति, आपका जुड़ाव पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और आप परम दृष्टवा, परम तत्व के होने में आपका होना मिल जाता है, जिसको हमने कहा है परम जागरण। आप पहले यह आसक्ति, यह रस निवृत्ति, आप पहले इसको पा नहीं सकते, पहले ऐसा हो नहीं सकता, है ना। और होना भी नहीं चाहिए, हो भी नहीं सकता, और आज तक किसी को हुआ भी नहीं है। अगर बिना आत्म साक्षात्कार के कर्ता भोक्ता का चक्रव्यूह कभी किसी का टूटा ही नहीं है ना। बिना सूर्योदय के पृथ्वी के आधे गोलार्ध में प्रकाश कभी हुआ ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसी तरह आत्मज्ञान जो है वो सूर्योदय के समान है, और यदि आप दृष्टा साक्षी न बन सके, और आपकी यदि मजबूरी हो कि आपको ये बात, ये मार्ग समझ में नहीं आता हो, आपको कर्ता भोक्ता भी अगर बनना पड़े, कर्ता भी बनना पड़े, तो आप एक काम करें कि भगवान सतगुरु
जो अगले श्लोकों में समझाते हैं कि एक कर्ता भोक्ता बनने से क्या क्या मुसीबत, क्या क्या परेशानी आएगी। लेकिन मेरा कहना है, यदि आपको कर्ता ही बनना पड़े तो आप सद्गुरु की सेवा करने लग जाओ। शायद है कि आपका जीवन का कुछ परिमार्जन, कुछ विकास सद्गुरु की सेवा से हो सके। इस श्लोक में आज इतना ही कहेंगे। शिवोहम। सद्गुरु भगवान की